खुशामदीद। अंदर आओ। क्या पीना चाहोगी तुम? कॉफी पीऊंगी मैं। ठीक है। तुमसे फिर से कह रही हूँ जमील, मलिहा को इस सब से दूर रखो। मैं नहीं चाहती कि वो मज़ीद परेशान हो। तुम समझ रहे हो ना? कौन आया है? किसी को बुलाया है क्या? हाँ, दरअसल वो वेटर वाली यूनिफॉर्म जो हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा मसला था, तो मायदा ने कहा कि फिक्स करने के लिए मैं यहाँ किसी को भेज दूंगी। क्या बात है? किसी को भी बुलाने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकते थे जमील? यार गुलैन, इतना परेशान क्यों हो रही हो? हर कोई तो जानता है, यानी सबको पता है हम एक साथ काम कर रहे हैं। और तुम यहाँ काम की वजह से आई हो। मसला क्या है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए सब आसान है। हेलो। हेलो। आपका नाम एमन है ना? जी हाँ, मैं एमन। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाएं। आप क्या लेना पसंद करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हम वो काम देख लेते हैं, मुझे वापस भी जाना है। ठीक है, जैसा आप चाहें। मेरे ख्याल से वेटर्स की यूनिफॉर्म में कोई मसला आया था, तो ये देखिए प्लीज। हाँ, अभी इस मॉडल को ऐसे जाएगा तो फिर इस पर गौर करेंगे। ये क्या कर रही हो? डर लगता है तो आना ही नहीं चाहिए था। मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? अरे ज़ना, क्या है? ठीक से बैठो, डर के मारे दम निकल रहा है। कहाँ जा रही हो? सभी आती हैं, रुको।
क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तुम्हें क्या लेना उससे? समझी नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हाँ हाँ, कसूर तो मेरा है कि मैं तुम्हारी फिक्र करने लगी। ज़ैनब, मुझे अकेला छोड़ दो, समझी तुम? मेरे रास्ते में मत आओ। करीम, तुम क्या पागल हो गए हो? कल ही तो हम साथ थे, हमने केक बनाया, हंसे, खेले, मजे किए, और अब ये क्या है? कल जो कुछ भी था उसका कोई मतलब नहीं है। हम कल था, ना हमारे बीच में कुछ था, ना है और ना ही हो सकता। अपने जहन में ये बात बिठा लो। बस पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ है, और वो अचानक मुझ पे चिल्लाने लगा। अचानक? हाँ, अचानक। क्या? ज़ैनब, तुमने उसके कंधे पर सर रखा था जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अरे तो मैं डर गई थी, मतलब मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, बस वो मेरे डरने से हो गया, बस। तुम मुझसे लिपट जाती, कहती डर गई हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम भी मलीहा की तरह मुझ पर शक कर रही हो। हम अच्छे दोस्त हैं बस। दोस्त? अनमोल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, समझी तुम? तुम मुझे किस लिए बातें सुना रही हो ज़ैनब? क्या हुआ करीम? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं। तो तुम लोग वहाँ क्या बात कर रहे थे? बस इधर उधर की बात कर रही थी। क्या मतलब है करीम? तुम परेशान नहीं, इट्स नथिंग। देखें, आपका जब दिल चाहे मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। मुझे पता है, आने का बहुत शुक्रिया। आखिरी बार आया हूं यहाँ, बता रहा हूं आपको, सब पता चल गया मुझे, ठीक है? उस दिन तुमने नालान का पीछा किया था ना, मुझे मालूम है। आप उस औरत की वजह से मेरे बाबा के दुश्मन बन गए। बासित, मुझसे ऐसे बात ना करो। मुझे अंदाजा है कि उसने तुम्हें क्या बताया होगा, समझे? लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, गौर से सुनना। मैं यहां कई सालों से हूं। उसने एक दिन भी यहां आकर मेरी खबर नहीं ली, लेकिन ना जाने क्यों जिस दिन तुम यहां आए, वो भी उसी दिन यहां पर आ गई। उसे तुम्हारे आने का कैसे पता? सोचो, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? उसी दिन क्यों आई? हाँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ वहाँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं, हर चीज बता दी है मैंने तुम्हें। हाँ, अब अफसोस हो रहा है मुझे। काश मैं अंकल अहमद की बात सुन लेता। उनको भूल जाओ। उनकी बात जो सुनता है वो भी पछताता है, और जो नहीं सुनता वो भी पछताता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। किस बात के लिए? मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए, हर वक्त मेरा साथ देने के लिए। जब भी मैं अकेला होता हूँ तुम हमेशा साथ देते हो, मेरी मदद करते हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास। हेलो। हेलो मलिहा, कैसी हो तुम? मैं जमील बात कर रहा हूँ। ओह जमील साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैं। मॉम इस वक्त घर पर नहीं है, आप थोड़ी देर तक कॉल कीजिएगा, वो तब तक आ जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। मुझसे? हाँ, सच कहूँ तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा हमारे ब्रांड के हवाले से क्या ख्याल है। मुझे तो आपकी ऑफर बहुत अच्छी लगी, मेरा तो बहुत दिल है, लेकिन मॉम मुझे परमिशन नहीं दे रही, समझ नहीं आ रहा क्यों। ठीक है, तुम आराम से सोच लो, मैं बाद में कॉल कर लूंगा तुम्हें। चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना।
किसकी कॉल थी मलिहा? जमील साहब की। ऐसी क्या बात थी जो उनकी कॉल आई? असल में वो मुझे अपने ब्रांड का फेस बनाना चाहते हैं, इसलिए कॉल की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मलिहा, तुम उनके साथ काम नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों मॉम? क्या मतलब क्यों? क्योंकि मैं मना कर रही हूँ, समझी? एक बात और सुनो, आइंदा के बाद से मैं तुम्हें उस शख्स से बात करते हुए ना सुनूं। समझ रही हो ना मेरी बात? अपनी पढ़ाई करो, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। शाबाश। रुको, बात सुनो। आई एम सॉरी मेरी जान। देखो, तुम मेरी जान हो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, समझी? मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती, समझ रही हो ना? प्लीज। बस बस मुझे यहीं उतार दो। घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तुम यहीं से आगे चले जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उस जगह पर गाड़ी रोकना। डिग्गी खोलो ताकि मैं अपना सामान निकाल। ठीक है, खोल देता हूँ। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें वाकई नहीं समझ पा रही। क्या वाकई ज़ैनब तुम मुझे नहीं समझ पाती हो, ये कह रही हो? हाँ और क्या, तुम अचानक से क्यों गुस्सा करने लगते हो, क्यों चिल्लाने लगते हो? तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? ज़ैनब यहाँ क्यों आई हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। ज़ैनब क्यों आई हो यहाँ तुम? तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। तुम मेरी बात सुनो करीम, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। मैंने क्या किया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। ठीक है, तो मुझे बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। ज़ैनब, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों करीम? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। पर क्या? मुझे चाहिए, समझी? लेट मी, मुझे फॉलो करना बंद करो। करीम, मुझे दर्द हो रहा है। क्या मैं जा सकता? करीम, हाथ दो। हाथ छोड़ो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम पीछे आई तो क्या मुझसे बात करने की कोशिश की? हाथ छोड़ दो। ठीक है, नहीं करूंगी, पीछा नहीं करूंगी, छोड़ दो, मुझे जाने दो।
Sabahtan sonra unutsak o günleri, sarılsak mı hayata? Aslında mutlu biten o sonlar, kapatsak bu defteri, inansak mı zamana? Ama biz güneşi beklerken ıssızda kalmış hayaller siliniyor gözlerimden. Bırakmaz ellerimiz tutunduğumuz yalanları, hatırlatır farklı yüzler geride kalanları. Haykırmaz dudaklarımız içimizden geçenleri, ne varsa kaybolan o günlerde saklı şimdi. Tüm olanlardan sonra savaşsak mı hala, düşman olsak mı hayata? Aslında hüzünle biten o sonlar, unutulsak mı dün gibi, yenilsek mi zamana? Ki biz güneşi beklerken ıssızda kalmış hayaller siliniyor gözlerimden. Bırakmaz ellerimiz tutunduğumuz yalanları, hatırlatır farklı yüzler geride kalanları. Haykırmaz dudaklarımız içimizden geçenleri, ne varsa kaybolan o günlerde saklı şimdi. Bırakmaz ellerimiz tutunduğumuz yalanları, hatırlatır farklı yüzler geride kalanları. Haykırmaz dudaklarımız içimizden geçenleri, ne varsa kaybolan o günlerde saklı şimdi. कैसी हो तुम? मैं लाख भी तुमसे कहूं कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ, लेकिन मैं जानता हूं और तुम भी अंदर से जानते हो कि घूम फिर कर तुम हमेशा मेरी तरफ आओगी, मेरी तरफ ही देखोगे। इसी तरह सालों, इसी तरह घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल के साल निकल जाएंगे, और फिर बेशक हम साथ नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दिल साथ होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुमसे दूर रहूं, कि तुम्हारी तरफ ना हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे भरपूर नफरत करो, तुम्हें अपनी नफरत में मुब्तला करूंगा मैं। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे जाने दो, समझे? लेट मी गो, मुझे फॉलो करना बंद करो। करीम प्लीज। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जवाब दो। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी तुम्हारे पीछे। अगर तुम पीछे आई दोबारा या मुझसे बात करने की कोशिश की, अच्छा नहीं आऊंगी पीछे, छोड़ दो मुझे, बस छोड़ दो। मुझे जाने दो ज़ैनब, मेरे पीछे मत आओ, मुझे कॉल मत करो, मुझे पूछो मत, मेरे सामने मत आओ। कुछ नहीं मिलेगा इस सब से। मैं अकेला हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ,
अपने सिवा मैं किसी से प्यार नहीं करता और इसीलिए मैं किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता। तुम्हें भी मेरे करीब नहीं आना चाहिए ज़ैनब, लिहाजा मेरे करीब मत आओ, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब ना आओ। क्या हाल है? फूल अच्छे लगे तुम्हें? तुम ये फूल देकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते करीम। ये मेरी महबूबा के लिए। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। खुशी हुई तुम्हें अच्छे लगे। ज़ैनब आहिस्ता चलो यार। क्या क्या है ये ज़ैनब? ज़ैनब क्या? ये तो तुम मुझे बताओगी ये सब क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। ज़ैनब, उस दिन के बाद कुछ हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? यार ज़ैनब, क्या करीम ने उस दिन के बाद तुम्हें कुछ कहा मेरे है? सामने करीम का नाम मत लो। अब कभी भी मेरे सामने करीम का नाम मत लेना। ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ। बोलो। तुम्हारी लड़ाई हुई है? नहीं। फिर ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा है? एग्जैक्टली मलिया, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है मेरी जान, नहीं पूछूंगी तुमसे। सॉरी यार, फुटबॉल इतनी तेज थी कि तुम्हें चोट लग गई होगी। सॉरी। कोई बात नहीं सादत, दोबारा मत करना ये। हाँ, ऐसा नहीं होगा। नहीं, दोबारा मत करना ये। बस यही सब कुछ हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? पागल है क्या? बगैर किसी वजह के वो तुमसे क्यों उलझा? मुझे नहीं मालूम। माफ करना, मगर इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम उसके पीछे क्यों जाती हो? जरा चुप नहीं रह सकती? मगर नहीं, तुम्हें तो जाना ही होता है। यार अनमोल, मुझे कैसे पता था कि ये पागल ये हरकत करेगा? मैं तो बस ये जानने गई थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। ज़ैनब, तुम्हें पता नहीं है करीम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं जानती मैं, ठीक है, और ना ही जानना चाहती हूँ। आज के बाद ना मैं उसके सामने जाऊंगी और ना उससे बात करूंगी। पागल आदमी। ज़ैनब, बासित आ रहा है, इससे कुछ मत कहना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो मैं क्लास में जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। कैसी हो? बस ठीक हूँ। कुछ कहा है किसी ने? बताओ। किसी ने नहीं, अब वही पुरानी बातें हैं सारी। अगर तुम चाहो तो बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सारा दिन हॉस्पिटल में लगेगा। मुझे भी नहीं लगता। तुम फिक्र मत करो, मुराद होगा वहाँ। खैर, फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। मुझे ये पूछना था कि तुम सुबह ज़ैनब से बात कर सकी? वो कैसी थी? हाँ, ठीक तो लग रही थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं? मेरा मतलब है, अगर तूफान उसे घर ना छोड़ता तो वो मुझे कुछ नहीं कहती। तुम्हारी तरह। अरे, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम भी ऐसी हो। जब तुम उदास होती हो तो मुझे तुमसे जबरदस्ती पूछना पड़ता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम जानती हो कि वो परेशान है। सब कुछ अचानक से हो गया, और वैसे भी मुझ पे ही गई। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, मजाक कर रही थी। काश तुम मेरे पास आ जाती, मैं जाग ही रहा था। फिर भी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं तुम्हें तकलीफ दूं। मजाक कर रही हो?
जाहिर है जानती हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने सोचा शायद बीजी को बुरा लगे। उन्हें कोई हक नहीं। ऐसा क्यों? तुम आखिर बीजी से इतना नाराज क्यों हो? तुम्हें मेरे अंकल का तो पता है, उन्हें लेकर वो थोड़ी परेशान थी। दरअसल वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं या किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखूं। हाँ। और अब नालान का मामला भी सामने आ गया। अब ये नालान कौन है? तुम्हें बताया तो था, मैं अपने चचा के पास गया था और वहाँ मुझे एक औरत अरे हाँ, माफ करना, मेरे जहन से निकल गया था। असल में तुम ज्यादा कुछ बताते नहीं, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओगे? ठीक है, वादा करता हूँ। लेकिन मैं जान गया हूँ मेरे चचा को फंसाया गया है, वो बेकसूर है। करीम अंदर ही रहो। एक्सक्यूज मी? अंदर चलो। मजाक कर रही हो? नहीं, अंदर चलो। ओके। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़ैनब से क्या मसला है? क्या मतलब है? मेरा मसला क्यों नहीं है? हाँ, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अनमोल, ये तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। आई स्वेयर अनमोल, मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम उससे मोहब्बत करते हो, क्या ये झूठ है? झूठ है, समझी? झूठ है। और आइंदा अगर तुमने ये घटिया बात करने की कोशिश की ना, अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। ये चाल पुरानी हो गई, अब मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। देखते हैं। फिर वो अचानक वहां से चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी सोचती हूँ उसके पीछे जाऊं, कभी सोचती हूँ नहीं जाऊं। तुम ये बताओ, तुमने करीम से बात की? नहीं, बात ही नहीं की, लेकिन ज़ैनब अब बर्दाश्त नहीं होती। क्या कह रही हो ये? ज़ैनब मेरी सब्र का इम्तिहान ले रही है। इससे फिर से मुझे तंग करने का रास्ता मिल गया है। अरे, तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता करीम को तुमने सिनेमा में क्या कहा, लेकिन तुम हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो। तुमसे कह रही हूँ, यहाँ देखो। देख रही हूँ, बताओ क्या? बताओ। मैं कह रही हूँ करीम का मतलब मैं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम जबरदस्त हो, एक टीम हो, सब कुछ साथ करते हो, ठीक है? अगर फिर से तुमने हम दोनों की जिंदगी में दखल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं कुछ नहीं करती, एक करीम ही है जो मुझसे उलझता है, और वैसे भी अब ये होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ गई तुम? मिल गया सुकून? वेरी गुड। अब वो पागल आदमी तुम्हें ही मुबारक हो, ठीक है? कैसे हो बासत? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ये। क्लासिकल करीम सायर। एग्जैक्टली। ठीक है, मत बताओ। मैंने तुमसे बात करनी है ब्रेक टाइम में। ठीक है, कोई जरूरी बात है क्या? बताओ मुझे। बाद में बताऊंगा।